दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ना मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जोन स्ट्रैटेजी को यूज करके डे ट्रेडिंग के अंदर अपना माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। इससे क्या फायदा हो सकता है, वो फायदे प्लस क्या नुकसान हो सकते हैं, वो आपको शेयर करने वाला हूं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात यह है हमारा गोल्ड। गोल्ड मीन्स स्पोर्ट गोल्ड, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए यूज किया जाता है और इसी गोल्ड को कन्वर्ट करके इंडियन गोल्ड के रूप में हमें शो करके दिखाया जाता है। तो असली गोल्ड क्या है? ये वाला गोल्ड जो है ये असली गोल्ड है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बात आती है, आपको बताना चाहूंगा कि ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाली लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लो जोन। लो जोन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सिंपल सी बात आती है, लो जोन मतलब एक वो एरिया जो आज का लो रहने वाला है और जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां से टच करके वापस प्राइस ऊपर की तरफ जाए। चलो जी, ऊपर हम बात करें हाई जोन, जिसको हम बोलते हैं एच जोन। हाई जोन की मैं बात करूं, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने टारगेट तक आ चुके हैं, अपने ट्रेड को एग्जिट कर देना एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनती है। यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूएसडीएनआर में मेरे साथ काम कर रहे थे, बट प्रॉब्लम जब यूएसडीएनआर में आई तो उनको प्रॉब्लम यहां पर देखने के लिए मिली, बट वो लोग यहां पर गोल्ड में शिफ्ट हो चुके हैं। काफी सारे लोगों के ना आने वाली चीजें मैं शेयर करने वाला हूं, बट अभी की बात की जाए, मैं एक क्लाइंट के बारे में शेयर करना चाहूंगा जो कि लाइक डे ट्रेडिंग करने में अपने आप को और भी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं अगर वो कुछ चीजें और मान ले। क्या? समझिए। आज की बात करें, लो जोन आया। लो जोन आने का मतलब क्या हुआ कि लो जोन पर हम एंटर कर सकते हैं। अगर प्राइस हाई जोन के पास घूम रहा है, हाई जोन के पास अगर प्राइस घूम रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो देन आपके लिए जोन स्ट्रैटेजी बहुत ही बेस्ट काउंट होगी। कैसे? सोचो, आपको पता लगा कि हाई जोन के पास प्राइस घूम रहा है, यहां पर प्राइस घूम रहा है और आपकी कोई बाइंग पोजिशन चल रही है, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में हाई जोन के पास आने पर आप अपनी ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरी चीज, जब हाई जोन पे एग्जिट हो चुका, अब क्या है, यहां पर एंट्री करने का तो लॉजिक नहीं बैठता। अब जब ये नीचे की तरफ आएगा लो जोन के पास, यहां आप अगर एक एंट्री करते हो देन डेफिनेटली वो ज्यादा इजी आपको काउंट किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं कि अभी काफी सारे क्लाइंट्स हैं ना, उनको अपनी साइकोलॉजी और भी ज्यादा स्ट्रांग करनी होगी, बिकॉज वो वहां पर एग्जिट करने के लिए हिम्मत ही नहीं कर पाते। कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूं। लाइक यहाँ पे मैं आपको एक पुराने क्लाइंट के बारे में डिटेल देना चाहूंगा। एक सर हैं जो कि मेरे साथ में वर्क कर रहे थे एंड 2022 से बेसिकली स्टार्टिंग की थी मेरे साथ में कंटिन्यू करने की। अभी आप देखोगे तो यूएसडीएनआर की स्ट्रैटेजीज प्लस जो भी मैंने स्ट्रैटेजी इनको सिखाई थी, उसमें ये 100 लाइक कह सकते हैं % खुश थे एंड वहां पर अपने प्रॉफिट्स भी गेन कर रहे थे। बट जब से यहां पर कह सकते हो इंडियन मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर हमने काम चालू किया है ना, तब से भी ये साथ में कंटिन्यू है। ये बात पर आपको बता देना चाहूंगा। अब अगर बात करें तो गोल्ड के क्या रिजल्ट्स आए हैं निकल कर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो गोल्ड के अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए निकलते हैं। धीमे 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 लर्निंग करते करते, स्पीड इंक्रीज करते करते, लाइक चीज़ें समझते हुए अगर देखा जाए तो अभी की कंडीशन की बात करें तो अभी की कुछ कंडीशंस ऐसी बन चुकी है कि अभी अपनी क्वांटिटी के साथ में हाई किया जा रहा है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी के साथ वर्क किया जा रहा है, देन इस तरीके से प्रॉफिट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। आपके सामने जो प्रॉफिट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, अप्रॉक्स 31,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ के अंदर, गोल्ड मिनी फरवरी मंथ के अंदर। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि क्या सर ने एग्जिट किया होगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ने एग्जिट नहीं किया। यही प्रॉब्लम निकल कर आती है, साइकोलॉजिकल इशू। अगर मैं यहाँ पर इनके लाइक ट्रेड को एग्जांपल के तौर पर लेकर चलूँ, एवरेजिंग का बेनिफिट क्या होता है इनको समझ में आ गया होगा। मैं आपको कुछ एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं कि आपके मुंह से निकलवा दी जाएगी कि ये स्ट्रैटेजी ना तो आपको यूट्यूब पर दिखाई देगी ना बुक्स में दिखाई देगी, एंड स्ट्रैटेजी में आपके मुंह से निकलवा दिया जाता है कि इसके अंदर नुकसान होकर दिखाए। हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको वहां पे बार बार ग्रीन देखने के लिए मिले। देखो, ट्रेडिंग है, शेयर मार्केट है, यहां पर प्रोबेबिलिटी पर ही गेम खेला जाता है। अगर आप यहां पर देखोगे, हमने फ्यूचर बाय किया है और यहां पे क्या है, गोल्ड पीटल को यहां पे सेल पोजीशन क्रिएट की है। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि ये जो सेल वाली पोजीशन है ना, ये इलॉजिकल काउंट हुई है, इसको लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी। कारण क्या था, जब हम बाइंग साइड पर वर्क कर रहे हैं तो सेल साइड की एक्टिविटी करने का कोई भी लॉजिक नहीं आता। मैं बताता हूं यहां पर क्या किया गया। यहां पर सर ने कोशिश की है काउंटर ट्रेड लेने की। काउंटर ट्रेड बड़ी क्वांटिटी में ना लेकर इन्होंने क्या किया, छोटी क्वांटिटी में काउंटर ट्रेड लेने की कोशिश की। कैसे? मैंने आपको बताया है कि साइकिल जो होती है ट्रेडिंग कुछ इस तरीके से होती है, नीचे एंड नीचे से फिर ऊपर की तरफ। मैं आपको ये चीज कह सकता हूं, जब साइकिल डाउन साइकिल चल रही होती है उस पर्टिकुलर कंडीशन में होता क्या है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में मान लीजिए डे 1 है, डे 1 के अंदर हमारा यहाँ पे हाई जोन लो जोन है, हमारा लो जोन टच हुआ, बहुत अच्छा। देन सेकंड कंडीशन, अगले दिन फिर से लाइक अगले दिन फिर से क्या हुआ, यहाँ पर एंट्री हाई जोन लो जोन, अगेन अगले दिन फिर से लो जोन टच हुआ, हमारी सेकंड एंट्री यहाँ पे काउंट हुई। अगेन थर्ड पॉइंट के ऊपर फिर से लाइक कह सकते हो थर्ड डे हमारा लो जोन टच हुआ। नॉर्मल अगर आप चेक करोगे, लाइक आप मेरे ग्रुप के अंदर अगर हैं, आपने चेक किया हो, तो मैक्सिमम टाइम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, मैक्सिमम बोलना चाहूंगा
4 बार से ज़्यादा एवरेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब काफ़ी लोग कहेंगे 4 बार एवरेजिंग करने के लिए हमें फंड चाहिए होगा। मेरे भाई ट्रेडिंग करने के लिए फंड चाहिए ही चाहिए होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तो सेबी भी कह रही है, जो आपको पूरा बता भी रही है। अब यहाँ पर कोई कहे मैं 3 से 4 लॉट में नहीं कर सकता, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट एंट्री कहाँ कर सकते हो? फर्स्ट एंट्री 50 लॉट्स। आप कहेंगे 3 से 4 लॉट की बातें कर रहे हो, 50 लॉट में जा रहे हो। 50 लॉट गोल्ड पीटल, 50 लॉट गोल्ड पीटल में आपने एंटर किया। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट स्टेप की बात की जाए तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 50 थे तो अब मैं यहाँ पे 60 लॉट गोल्ड पीटल, मैं जीपी लिख देता हूं समझ जाना, 60 लॉट गोल्ड पीटल में एंटर करूंगा। देन अगली थर्ड एंट्री मेरी होगी तो मैं यहाँ पे 70 लॉट गोल्ड पीटल में एंटर करूंगा। लोग गलती क्या करते हैं, एंट्री या एवरेजिंग करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो सेम क्वांटिटी को एवरेजिंग करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि हाईएस्ट प्राइस पर जब ऊपर की तरफ अभी प्राइस ऊपर है, देन वहां पर मुझे हाई क्वांटिटी में एंटर करना चाहिए, या फिर जहां बॉटम साइड पर मुझे वहां पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि थर्ड एवरेजिंग हुई है, मींस ये एक अपॉर्चुनिटी है। एंड ये चीजें जो लोग रुके होंगे उन लोगों ने ये ट्रेड्स फील की होंगी कि किस तरीके से आप नेगेटिव जाते जाते पॉजिटिव घूम जाते हो, बिकॉज यहां पर आप काम कर रहे हो गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर। अब यहां पे आप देखोगे तो गोल्ड के अंदर अगर हम बात करें गोल्ड में, जब लो जोन हमें यहाँ पे दिख गया कि लो जोन काउंट हो चुका है, मींस क्या है, लो जोन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि वो जगह जहां पर आप एंटर कर सकते हो। अभी अगर मैं कहता हूं ये यहां पर आता है, यहां पे घूमता है, तो यहां पर एंट्री पॉइंट है, नॉट एग्जिट पॉइंट। कोई कहे कि मैंने यहां एंटर कर लिया, मैंने यहां एग्जिट कर लिया, भाई ऐसा नहीं होता, इट्स ट्रेडिंग, ठीक है, और यहाँ पे टाइम लगता ही लगता है। अब यहाँ पे बात की जाए नेक्स्ट स्टेप की, तो ये तो बात हो गई सर की, जो अभी ट्रेड कर रहे हैं, धीमे धीमे वर्क कर रहे हैं और अभी एज भी ज़्यादा नहीं है, बट धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे तो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब हाई जोन से लो जोन की तरफ आया और लो जोन से हाई जोन की तरफ, कह सकते हो फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, दिन में केवल एक एंट्री होती है। अगर लो जोन टच हुआ तो एंट्री होगी, नहीं टच हुआ तो नहीं एंट्री होगी। अपने पापा का कुछ नहीं जाता, बिकॉज पैसे बचाना भी मेरे भाई पैसे कमाना ही कहलाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। और ये फॉरेक्स मार्केट है, देखो इंडियन मार्केट में आप एंटर कर रहे हो, इट्स गुड, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप इंडियन में कर सकते हो। लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता है, लोग अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मिनट रुकिएगा। लोग यहाँ पर जो हैं, आप यहाँ पे देखो, सर की बात की जाए तो सर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, फॉरेक्स अकाउंट्स ओपन करके, जैसे भी कर रहे हैं आई डोंट नो, बट ओपन करके वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के कारण यहाँ पर देखने के लिए मिला है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। कारण पता है क्या है, कारण केवल एक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। कारण बड़ा सिंपल सा है कि किस तरीके से 72 ये जो डॉलर्स निकल के आ रहे हैं ना, ये कारण पता है क्या है, कारण है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने बोला कि आज का मेरा हाई जोन लो जोन मैंने आइडेंटिफाई किया, एंट्री किया, सेकेंड एंट्री किया, थर्ड एंट्री किया। अब ध्यान रखने की बात है, ऊपर से नीचे आते हुए यहाँ वाली साइकिल कंप्लीट हो गई। अब क्या है, जब रिवर्स साइकिल चलेगी, डाउन टू अप साइकिल चलेगी, वहां पर भी हाई जोन लो जोन काउंट होंगे, ठीक। और वहां पर ध्यान रखिएगा, जितनी बार तक आप एवरेजिंग करते आए हो कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, मिनिमम इतने आपके हाई जोन ब्रेक होने चाहिए। ये बात ध्यान रखो, तब जाकर आप इन पर्टिकुलर 3 लॉट, मान लीजिए अभी जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट लॉट में एंटर किया, सेकंड में किया, थर्ड में किया, तो यहाँ आकर ना आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी काउंट हो जाएगी। किस चीज की, या तो गोल्ड की या गोल्ड पीटल की, जिस भी चीज की होगी। तो अब आप सोचे कि मेरा हाई जोन आ गया, मैं एग्जिट कर जाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने फर्स्ट हाई जोन ब्रेक करना है, ठीक है, फर्स्ट हाई जोन ब्रेक हो गया, इट्स गुड। सेकंड हाई जोन ब्रेक करना है, बहुत अच्छा। थर्ड हाई जोन ब्रेक करना है, और भी अच्छा। अगर इस पर्टिकुलर साइकिल पर आप रुक गए, अगर इस पर्टिकुलर साइकिल पर आप रुक गए, तो मेरे भाई महीने भर की सैलरी यहां से भी काउंट की जा सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जैसे कि बात की जाए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो गोल्ड हुआ, यहाँ पे एंट्री है, और आप यहाँ पे देखोगे यहीं पर ज्यादा फोकस कर रहा है गोल्ड, अभी तक यहाँ पर फोकस कर रहा है। अब मेरी सेकंड एंट्री अगर मुझे करनी है ना, तो मैंने उसका भी पहले से प्री डिफाइंड प्लान बनाया हुआ है कि मुझे कहाँ पर एंटर करना है, मुझे नीचे मेरी जोन पता है, उस जोन के अनुसार मैं एंटर करूंगा। बट मेरा फर्स्ट एंट्री प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, वो मेरी फर्स्ट एंट्री काउंट हुई, मैंने एंट्री यहाँ पे कर ली। अब बात की जाए, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या देता हूँ, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए आपने ट्रेड डाली, आप कहते हो यार मैं ना ज्यादा मगजमारी नहीं चाहता, मुझे ज्यादा पंगा नहीं चाहिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड डालना चाहता हूँ, ट्रेड डालने के बाद मैं शांति से बैठ जाना चाहता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इसलिए डाली है कि ट्रेड डाल दी, डालने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, ऊपर की कॉल सेल करूंगा और चुपचाप बैठकर प्रीमियम को खाना है। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो ये चीजें ना, बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो नॉर्मल सी स्ट्रैटेजी है। मेरे भाई पैसे नॉर्मल स्ट्रैटेजी से बनती है, ये तो नॉर्मल वाली स्ट्रैटेजी। एंटर कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, यहाँ गेम प्ले करना
करना होता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट गेम है। कैसे, समझिए। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लो जोन मुझे दिखाई दिया, लो जोन मुझे आया तो 77,600 मेरा यहाँ पे लो जोन है। ये मेरी फर्स्ट एंट्री काउंट हुई। सेकंड एंट्री की बात करें, अगर ये नीचे की तरफ डाउन साइड पर जाता है, कंटिन्यू होता है, बिकॉज देखो यहाँ पर हम लोग सब ट्रेड कर रहे हैं विद प्रिडिक्शंस, और प्रिडिक्शंस के बेस पर अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो देन डेफिनेटली आपको प्रॉफिटेबल काउंट होंगे। बट अगर आप जुआरी की तरह वर्क करते हो, मैंने यहाँ एंटर किया। यहाँ एंटर करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। काफी लोग कह रहे हैं कि प्रीमियम के अंदर ना वॉल्यूम नहीं होती। भाई वॉल्यूम होती है, आपको अपनी दाल गलानी है, पूरे शहर की दाल नहीं गलानी है, ठीक है। वॉल्यूम धीमे धीमे आती है, वॉल्यूम कहीं से कहीं शिफ्ट हो जाती है, इट्स गुड। अब जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने देखा गोल्ड मिनी, मैंने गोल्ड मिनी में वर्क किया, मैंने वन लॉट के अंदर एंटर किया प्रॉपर जगह पर 77,600 पर। बहुत अच्छा, चलो जी एंटर हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी लाइक मैं अपना टारगेट सेट कर दूं। टारगेट क्या है, जैसे मेरा हाई जोन क्या निकल कर आया कि 875, ये मेरा हाई जोन निकल कर आया जिसमें मुझको टोटल 275 पॉइंट का प्रॉफिट होना चाहिए। और 275 पॉइंट का मतलब होगा कि मतलब एक लॉट है तो मुझे 2750 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे दिखना चाहिए। बट मैं कहता हूँ यार 2750 का प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ ट्रेड डाल दी, ट्रेड डालने के बाद में अब मुझे एक जेन्युइन तरीके का प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाए। तो मैंने लो जोन पर, लो जोन पर जब प्राइस था, मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर को बाय कर लिया। और मैंने जनवरी का फ्यूचर नहीं बाय किया, मैंने फरवरी का फ्यूचर बाय किया, जो कि फरवरी के अंत में जाके एक्सपायरी होगी। बट एक बात ध्यान रखना, कमोडिटी मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो प्रेजेंट मंथ के फ्यूचर डेरिवेटिव के अंदर आप काम कर सकते हो, इट्स गुड। बट जब उसकी एक्सपायरी हो जाती है, एक्सपायरी वाले टाइम के बाद में आप उसके ऑप्शंस में वर्क कर सकते हो, बट उसके फ्यूचर में वर्क नहीं कर सकते। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया गया, बिकॉज वो डिलीवरी वाला इशू है, वो अलग चीज है। बट एक चीज समझो कि मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर को बाय कर लिया। फ्यूचर को बाय किया, मैंने गया, मैं जनवरी मंथ के फ्यूचर पे देखा, मैंने भाई 77,000 का प्राइस चल रहा है, इट्स गुड, बहुत अच्छा। तो मैंने यहाँ पे 77,000 की प्रीमियम जो है उसको आइडेंटिफाई किया, कॉल को। उसका प्राइस मुझे दिखाई दिया कि 1200-1300 इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब देखो काफी लोग कहेंगे ना यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। देखो वॉल्यूम तो हम ही लोग जनरेट करेंगे ना। अभी शाम को आप देखोगे तो यहाँ पे 300-400 वॉल्यूम आ जाएगी, बिकॉज लोग यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, इट्स गुड। यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो वॉल्यूम नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पे चुपचाप बैठना है, यहाँ पर देखना है कि भाई ये प्राइस मेरा यहाँ पे आया। अब मैंने सुबह सुबह देखा था कि सुबह मेरा जो गोल्ड था वो हाई जोन के पास था, तो मैं यहाँ पे सुबह के प्राइस पे जाता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है एंटर करने का। अब यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा भाई सुबह का मेरा प्राइस क्या था। सुबह सुबह का प्राइस मैं चेक कर लेता हूँ, रुकिए जरा। तो सुबह की कैंडल जो बनी थी लाइक 3 तारीख की, यहाँ पर कुछ कैंडल का प्राइस यहाँ पे आप देखोगे, ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है 1417 रुपए, ठीक है। 1417 पॉइंट इसका ओपनिंग प्राइस था। सो अब क्या है, मैंने यहाँ पे फ्यूचर बाय कर रखा है, ठीक। फ्यूचर बाय कर लिया, वन लॉट इक्वल सेम। अब इसके साथ में मैं क्या करूंगा, यहां मैंने ऊपर की तरफ अप्रोक्स 1500 के आसपास यहां पर मैंने क्या किया, सीई को सेल करने का एक ऑर्डर डाल दिया। इससे होने वाला क्या है, इससे समझिए कि आपने एक लॉट को यूज किया, फंड कितना यूज हुआ है इसके अंदर यूज हुआ है अप्रोक्स 50 या 60,000 रुपीज, ठीक। अब दूसरी चीज आपको एक बताता हूं, पता है क्या, यहां पर जब इसको हम सेल करने जाते हैं, सेल करने जाएंगे तो चार्जेस यहां पे इतने दिखा रहा है। बट जैसे ही यहां पे ये पोजीशन के साथ में लाइक बंधेगा, पोजीशन बनेगी, तो ये जो चार्जेस वगैरह होंगे ना, आपका 40,000 का फंड ब्लॉक हो जाएगा। 40,000, ओनली 40,000। चलो जी, करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1500 पे सेल किया। अब मुझे यहां पर चाहे गोल्ड साइडवेज हो जाए, देखो समझना इस बात को कि काफी लोग ना ऐसे हैं जो सेफ्टी ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये बात उन लोगों के लिए है कि आपने क्या किया भाई, गोल्ड को बाय कर लिया, गोल्ड मिनी को कहां बाय किया, लो जोन पे। अब क्या है, हाई जोन तक प्राइस अगर आज ही आ जाए तो ठीक है भाई, हाई जोन पर आ गया तो यहां पे सेल हो जाएगा। यहां मुझे 1500 पॉइंट मिलेंगे। 1500 पॉइंट का मतलब मैं आपको यहां एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं। देखो यहां पे गया, यहां पे बाय पे क्लिक किया, अभी प्राइस चल रहा है 1294। अगर मैं इसको देखूं, इसको मैं ऊपर क्रू कर देता हूं, अगर मैं इसको 13 कर देता हूं, 1300, तो मुझे 13,000 रुपए लगेंगे। बट अगर मैं इसकी ऑप्शंस को सेल कर रहा हूं तो 13,000 मुझे रिसीव होंगे। बट अगर मैं इसको 1300 की जगह 1500 पर लाइक कह सकते हो, अभी तो प्राइस वहां तक नहीं गया, अगर मैं 1500 तक पे करता हूं तो मुझे 15,000 रिसीव होंगे। क्यों रिसीव होंगे, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल किया। तो मेरा 15,000 रुपीज मुझे यहां पर मिलने ही मिलने हैं। किन किन कंडीशन में, समझिए, बहुत इजी है, कंडीशन समझ लो। कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन मेरे भाई, एक सेकेंड, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि गोल्ड जो है अगर अभी 77,000 चल रहा है और वो 77,000 पर ही रुका रहता है तो मुझको 15,000 रुपीज रिसीव होने तय है, कंफर्म है, सिंपल सी बात है, प्रीमियम जीरो हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, गोल्ड अगर नीचे की तरफ गिर जाता है, प्राइस आ जाता है 76,000 रुपीज,
उस कंडीशन में मेरे फ्यूचर के अंदर मुझे लॉस होगा, फ्यूचर में मुझको लॉस हुआ, बट इट्स ओके बिकॉज मुझे यहाँ से 15,000 फिर भी मिलेंगे। तो मेरे जीतने के चांस, पहले जीतने के चांस क्या है, साइडवेज होने पर मैं यहाँ पे जीत जाऊंगा, मुझे 15,000 मिलेंगे। दूसरे चांस नीचे गिर जाए तो भी मेरे चांस क्या है, मुझे 15,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, मैंने आपको बताया, कॉल मैंने सेल की है। तीसरी कंडीशन, गोल्ड अपने लो जोन से, जो आज का लो जोन था ना, उस जोन से ऊपर उठता है और ऊपर आने पर क्या है, ऊपर आते आते ऊपर निकल जाता है। ठीक है, एक बात बताओ, मैं तो फ्यूचर को वैसे ही बाय किया था ना, कितने पैसों के लिए बाय किया था, मुझे 2500 2700 मिलने वाले थे। तो भाई इस कंडीशन में भी मुझे 15,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो तीनों कंडीशन में मुझे पैसे तो मिलेंगे, ये 15 तो मेरे हैं ही हैं, कोई कुछ कर ले। ठीक, हाँ, अगर प्राइस नीचे की तरफ गिरना चालू हो गया तो बहुत सारे लोग कहेंगे इतने इतना मतलब समझाए क्यों समझा रहे हो, बिकॉज काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को करना ही नहीं चाहते। बड़ा सिंपल सा गेम है यार, कुछ नहीं करना, बुद्धि का सदुपयोग करना है, समय का सही यूज करना है। आपको ये बात समझनी है कि आपने अगर किसी कंडीशन में, मान लीजिए कोई चीज ऊपर जाने की आपने बोला है, तो आप वहां पे जीतने के चांस 33% है, जो कि है, आपको पहले ही पता है कि भाई हाई चांसेस किसके हैं, ऊपर जाने के हैं। तो ऊपर जाने पर क्या होगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखेंगे, इट्स गुड, बहुत अच्छा। यहां पर काम करूंगा अगर मैं फ्यूचर में, तो मेरे जीतने के चांस हैं 33%। कैसे, प्राइस अगर ऊपर गया तो मैं जीतूंगा, साइडवेज पड़ा रहा पूरा महीना तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, नीचे गिर गया तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को समझो। बट अगर मैं फ्यूचर को बाय करके कॉल को सेल करके बैठ जाता हूं ना, तो मुझे ऊपर जाएगा गोल्ड, तब भी मेरे भाई 15,000 तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि प्रीमियम तो मिलना ही मिलना है। दूसरी कंडीशन, साइडवेज हो जाएगा तब भी मुझे 15,000 मिलने ही मिलना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तीसरी कंडीशन, प्राइस नीचे की तरफ गिर जाएगा, नीचे गिरने पर भी मुझे 15,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। और नीचे गिरने पर गोल्ड 15,000 रुपए का जब मुझे यहां लॉस दिखाएगा ना गोल्ड, समझ रहे हो, उस जगह तक मैं सेफ हूं, वहां तक के, क्योंकि मैंने तो बेसिकली गोल्ड को भी बाय किया था ना, तो मुझे 15,000 माइनस हो जाएंगे गोल्ड के अंदर, और 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा कहां पर, वो पर्टिकुलर प्रीमियम के अंदर जिसमें मैं एंटर करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने जो आपको बताया, देखो 1314 हो गया, बिकॉज हल्की सी अपर साइड मूवमेंट आई, 1500 होते ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मुझे यहां पर क्या है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, पूरा महीना बैठकर केवल मुझे क्या करना है, देखना है। बस एक बात ध्यान दो, यहां पर कैलकुलेशंस का डिफरेंस है। मैं फिर बोलना चाहूंगा, अगर मैं फोरेक्स इंटरनेशनल की बात करूं ना, वहां पर तो और भी अच्छा है, वहां पे तो आप डे बाय डे भी ऑप्शंस, देखो वहां का गेम मैं आपको समझाता हूं, वहां का गेम और भी ईजी है, बट वहां पे लोग जा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, फोरेक्स में आप कदम रख नहीं सकते। बट फोरेक्स में और इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि वहां डे बाय डे भी ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए, ये तो बात समझ में आ गई होगी कि क्यों आपको फ्यूचर बाय करो, कॉल को सेल करके बैठ जाओ तो भी 10-15 हजार रुपए महीना आप इजीली यहां से निकाल सकते हो। अब कोई कहेगा मेरा 10,000 का लॉस हो गया अगर गोल्ड मिनी में, मेरे भाई देखो वो कंडीशंस है, नीचे गिरेगा तो नुकसान होगा, बट नीचे गिरने पर तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं तो ये बात बोल रहा हूं कि गोल्ड अप ट्रेंड में रहना चाहिए, तो अप ट्रेंड में है तो मुझे तो डरना नहीं चाहिए, जो कि आदमी डर जाता है, समझ रहे हो। तो भाइयों, नीचे की तरफ गिरेगा तो एक अपॉर्चुनिटी है, साइडवेज हो गया तो आपको पैसे मिलने ही मिलना है, मजे ही मजे। ऊपर चला गया तो भी आपको 15,000 में मिलने ही मिलना है, अगर इस प्रीमियम के हिसाब से देखा जाए। तो ये तरीका हुआ काम करने का, ये नॉर्मल हुआ। अब बात करें एक और तरीका, काफी लोग फोरेक्स में काम करना चाहते हैं और डे साइकोलॉजी यूज करना चाहते हैं, इंट्राडे पर्पज से वर्क करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कुछ बातें समझाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना, आपके फायदे की चीज होगी। अगर आप गोल्ड में काम कर रहे हो, ध्यान से समझो, गोल्ड में काम कर रहे हो, मैं एग्जांपल इसको खोल लेता हूं, यहाँ पे ये थोड़ा सा हिल नहीं पाता, माफी चाहूंगा। आप गोल्ड में काम कर रहे हो, आपने बोला कि भाई गोल्ड के अंदर ना प्राइस क्या होता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज हो जाएगा। मैं अपनी बात करना चाहूंगा, मुझे जब हाईली कंफर्म ट्रेड दिखती है, हाईली कंफर्म ट्रेड किसको बोलते हैं, मैंने बोला भाई मेरा यहाँ पे मेरा लो जोन है और मैंने लो जोन पे एंटर कर लिया, हाई चांस है ये ऊपर की तरफ जाएगा, मुझको यहाँ तक के टारगेट मिल जाएगा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो इस जगह पर तो मैं नॉर्मल फ्यूचर ट्रेड को डालूंगा। बट एक ध्यान से समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बहुत ईजी वे में आप कहते हो कि भाई मेरा लो जोन है 2654, तो मैंने क्या किया, मैंने 2655 की पुट को, पीई को सेल कर दिया, सेल किया। सेल करने पर क्या होगा, अब समझो इस गेम को, सेल करने पर क्या है, ये इंट्राडे वाली प्रीमियम्स की बात कर रहा हूं मैं, इंट्राडे की प्रीमियम्स भी होती है फोरेक्स इंटरनेशनल में, लाइक काफी अकाउंट्स देते हैं, काफी अकाउंट नहीं देते, आप चेक कर लो आपका कौन सा है। अब सोचो मैंने पीई को सेल किया
लाइक बॉटम जोन पर आकर सेल किया, मुझे पता है मेरा लो जोन है, चलो जी। अब क्या होगा, या तो पूरे टाइम साइडवेज मार्केट रहेगी तब भी मुझको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देगा, बिकॉज साइडवेज हो या कुछ हो, बिकॉज मेरा तो वहाँ पे प्रीमियम जीरो होना तय है। प्राइस ऊपर की तरफ गया तो धड़ाम से ये वाली प्रीमियम क्या है, गिरना चालू होगी, तब भी मुझे प्रॉफिट दिखाई देगा, बिकॉज मैंने सेल पोजीशंस क्रिएट की हैं। थर्ड कंडीशन, प्राइस नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि आपकी पोजीशंस यहां पर हेज हों। आप क्या कर सकते हो, 2655 की पीई को आपने क्या किया, सेल किया, तो आपने क्या किया, 2640 की प्रीमियम को आपने बाय कर लिया, ताकि आप एक गैप लेकर चलोगे कि इस गैप तक के मैं बचा रहा हूं। अब आप कहेंगे अगर वो नीचे आ गया 20, लाइक क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई नहीं, 20, लाइक अगर यहाँ पे बोलो नीचे की तरफ आ गया और 2040 पर, 2640 पर आ गया, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में प्राइस नीचे गिर गया, तो मेरे भाई आपके लिए वो नुकसान काउंट हो सकता है। बट मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है, 2040 पर मैं अपने फ्यूचर के अंदर एंटर कर सकता हूं। मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मुझे जो लॉस हुआ या लॉस को कवर करना है, मैं वहां से फ्यूचर को बाय लेके चलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एवरेजिंग करने के लिए मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। बट हाई चांसेस तो यही है कि आपके लो जोन पे टच करके ऊपर, हाई जोन पे टच करके नीचे, अगर ये चीज आप कर लेते हो, इससे ज्यादा बेटर आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है। ये सबसे सिंपल तरीका है। और इंडियन मार्केट वालों के लिए तो मैंने बता दिया आपको कि मेरे भाई चुपचाप क्या करना है, फ्यूचर बाय करो, कॉल को सेल करो। अब काफी लोग गलती क्या करते हैं पता है क्या है, जैसे फ्यूचर बाय किया, ले भाई 77,600 पे बाय किया, अभी के अभी तुरंत के तुरंत इसको बाय करने के बाद पता है क्या करेंगे, लो जोन पे खड़ा है प्राइस, लो जोन के पास प्राइस खड़ा हुआ है, उनको दिख रहा है, बट वो क्या करेंगे, एंटर कर लिया यहाँ पे, तुरंत के तुरंत इस वाली प्रीमियम को जिसका प्राइस मान लो 1200 चल रहा है, उसको सेल कर देंगे। सेल करने पर क्या हुआ, मैं मानता हूं कि सेल करने पर 12,000 मिलेंगे, बट अगर आप थोड़ा सा वेट कर पाते कि लो जोन से हाई जोन पर जाने पर मैं इसको सेल करूंगा, देन आपको यहाँ पे 1500 रुपीज की प्रीमियम देखने के लिए मिलती, जिसमें कि आपको 300 पॉइंट का फ्री में फायदा मिल जाता। अगर आप थोड़ा सा वेट कर पाते। शेयर मार्केट में वो इंसान ज्यादा पैसा कमाता है जो साइकोलॉजिकली स्टेबल कहलाता है। अब देखो, साइकोलॉजिकली स्टेबल होने के लिए ना हमारे कॉलेजेस में कोई डिग्री नहीं दी जा रही है, समझ रहे हो इस बात को, कोई आपको कुछ कह रहा है या कोई चीज समझा रहा है। अब काफी लोग साइकोलॉजिकली कहेंगे ये तो बच्चों वाली स्ट्रैटेजी है। भाई ये तो बच्चों वाली स्ट्रैटेजी है ही, बट आप इस स्ट्रैटेजी से सिंपल वे में काम करके भी पैसा कमा सकते हो। ये बात आप समझ नहीं रहे हो, तो ये आपका बच्चापना हुआ। बच्चों वाली स्ट्रैटेजी नहीं कहोगे आप, ये तरीका यूज करके लोग पैसा कमा रहे हैं तो वो तो कमाएंगे। आप इस बात को समझिए कि ये तरीका यूज करके भी एक आप पेंशन क्रिएट कर सकते हो बहुत इजी वे में। जब मैं आपको कह रहा हूं कि गोल्ड का ट्रेंड अप साइड पर है, ठीक है, गोल्ड का ट्रेंड अप है, तो आपने फ्यूचर बाय किया, आपने कॉल को सेल किया, फ्यूचर ऊपर जाए तो भी प्रीमियम प्रॉफिट रिसीव, साइडवेज हो जाए तब भी प्रॉफिट रिसीव, नीचे गिर जाए तो गोल्ड तो अप ट्रेंड है, नीचे गिरने पर तो आपको जो फ्यूचर में लॉस होगा उसको एवरेजिंग करने में जो मजा आएगा ना वो कहीं और आ ही नहीं सकता। सोचने की बात है, बट सोचने की प्रॉब्लम यह है कि लोग सोचते ही नहीं है कि इसको भी किया जा सकता है, और इसी वजह से यहां पर मेन प्रॉब्लम निकल कर आती है। यहां पर अभी आप देखोगे चलना स्टार्ट हुआ, लाइक आप यहाँ प्रीमियम को चेक करोगे तो चलना स्टार्ट हो चुका है, 1352 हो चुका है। जैसे ही यहाँ पर कह सकते हो, मेरा भी लगा हुआ है ऑर्डर, मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, देखो ये आया हुआ है। जैसे ही प्राइस आएगा यहाँ पे एंटर हो जाएगा, और मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं फिर कुछ भी नहीं करने वाला। हाँ, एक चीज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, अगर कल मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया, डाउनफॉल दिखाया मींस मेरा कहना है कि कल मार्केट को कहाँ तक आना चाहिए, कल मार्केट को अप्रॉक्स 76,850, मेरा कल का लोअर जोन, मतलब मैं आइडेंटिफाई की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक आना चाहिए। तो अब काफी लोग कहेंगे यहाँ आ जाएगा तो फ्यूचर में लॉस दिखाई देगा, जी दिखाई देगा। अब सोचो, मैंने जब यहाँ पर सीई को बेचा जिसका प्राइस 1500 था, समझ रहे हो, अब कल जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो यहां पर 1500 जो प्राइस था ना, इसका प्राइस रह जाएगा अप्रॉक्स 1000। सिंपल सी बात आ जाती है। अब 1000 रह गया तो मुझको टोटल 5000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। कहां पर, मुझे सीई को जो मैंने शॉर्ट किया, जो सेल किया। और काफी लोग कहेंगे भाई लॉस भी तो होगा। जी हाँ, देखो 77 यहां से जब नीचे की तरफ गिरेगा तो मुझे फ्यूचर में लॉस दिखाई देगा, बट जब लॉस दिखाई देगा और नीचे मैं यहाँ पे फिर से एंटर करूंगा तो मेरा एवरेज पॉइंट कुछ यहां निकल कर आएगा 77,200 के आसपास। देन मेरा हल्का सा अपसाइड पर मूवमेंट आने पर मुझे फायदा भी दिखाई देगा, मेरा प्रॉफिट भी बुक हो गया।
गया, मेरा लॉस भी रिकवर हो गया। अब क्या है, अगेन जब मुझे लो जोन दिखाई देगा तो मैं फिर से एवरेजिंग करूंगा, एवरेज करके हाई जोन पर फिर से मैं कॉल को सेल करूंगा। इस तरीके से करते करते शांति से काम करते हुए भी यहाँ पर जीतने की प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी होगी इस चीज के अंदर, मेरी प्रोबेबिलिटी होगी 66%, क्योंकि मैंने सीई को सेल किया है। और मेरा मेन इंटेंशन फ्यूचर बाय करके प्रॉफिट कमाने का नहीं था, मेरा मेन इंटेंशन तो कॉल को सेल करने का था, बिकॉज वहां पे मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, 66%। मेरे हारने के चांस कितने हैं कद्दू, मुझे बताओ कैसे हारने के चांस है, मैं कहां लॉस करा रहा हूं, लॉस करा रहा हूं फ्यूचर में। अब सोचो मैंने फ्यूचर को बाय भी तो किया है, अभी भी तो ये क्या हो सकता है, धड़ाम से नीचे गिर सकता है। सोचने की बात है, यहां पर सोचने की बात है ना, फ्यूचर को बाय किया है भाई, वो भी तो नीचे गिर सकता है। अब फ्यूचर अगर नीचे गिर गया तो मुझे लॉस दिखेगा, साइडवेज रहा पूरे महीने तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा, हाँ ऊपर आया तो मुझे प्रॉफिट दिखाई देगा। तो यहां पर तो केवल एक ही कंडीशन में मैं विनिंग प्रोबेबिलिटी पे आ रहा हूं, बट मैंने कॉल को सेल किया, नीचे गिरेगा तब भी मुझे प्रॉफिट दिखाई देगा कॉल के अंदर, साइडवेज हुआ तब भी मुझे प्रॉफिट दिखाई देगा कॉल के अंदर, और ऊपर भाग गया तो कॉल की प्रीमियम तो मुझे रिसीव होनी है मेरे भाई। फ्यूचर में जो ऊपर जा रहा है वो प्रॉफिट तो मेरा था ही नहीं, वो तो मैंने केवल और केवल एक तरह से प्रोटेक्शन लेने के लिए इसको बाय करके रखा था। इस बात को समझो, इस तरीके से करके आप एक छोटे अमाउंट से भी मेरे भाई एक जेन्युइन अमाउंट बना सकते हो। सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा करोड़पति बन सकते हो, जेन्युइन तरीके से ये बच्चों वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके भी आप काम कर सकते हो। बस आपको मदद किस चीज की चाहिए, आपको जोन के बारे में आइडेंटिफाई होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको एंटर करना है, कब आपको एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने का मैंने बोला ना, जब नीचे की तरफ अपने मेरे नीचे लोअर जोन पे फिर से टच करेगा, मतलब क्या होगा लोअर जोन पे टच करने का, कि मालिक जो कॉल की प्रीमियम है वो डाउन हो चुकी है, डाउन हो चुकी है, एग्जिट, अगेन एग्जिट किया। अब फिर से जब हाई जोन पे मुझे दिखाई देगा मैं फिर से एंटर कर जाऊंगा। अपने पापा का क्या जाता है, 2 बटन तो दबाने पड़ते हैं, अब अगर उसमें भी हल्कस आता है बटन दबाने में तो ट्रेडिंग कर देनी छोड़ देनी चाहिए। सो आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने यहाँ पे एंटर किया होगा, आई विश किया हो। काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे तो ऐसे भी नेगेटिव लोग होते हैं, मैं हंसी आती है सोचकर, वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको ना ऊपर से भगवान जी आके भी बोले बेटा ये वाली प्रीमियम बाय कर लेना, ये वाला फ्यूचर बाय कर लेना, वो कहेंगे मालिक आप क्यों आए हो मेरे सपने में, मुझे तो शक सा हो रहा है पता नहीं क्यों। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जो लोग कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे, जिसको नहीं करना है वो मत करे, किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप आराम से देखिए कि किस तरीके से जो बताया गया। अब काफ़ी लोग कहेंगे कहाँ बताया, हमको तो बताया नहीं भाई। ये वाली चीज़ जो है ना, ये बताने वाली चीज़ जो है, ये टिप नहीं होती है, बेसिकली एनालिसिस बोलते हैं इसको, सिंपल सी बात है। और ये इंडियन मार्केट के लिए नहीं है, ये फॉरेक्स मार्केट के लिए है, जिसके अंदर ना तो सेबी आती है ना कोई आता है। यहाँ पे किसी को टिप नहीं दी जा रही कि किसी से पैसे लिए जा रहे हैं, ये इसको एनालिसिस बोलते हैं। और एनालिसिस जो है ना, आप ट्रेडिंग व्यू पर भी जाकर चेक कर सकते हो, मैं वहां पे भी शेयर करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे जाकर आप देखोगे कमेंट्स बॉक्स के अंदर वहां दिख जाता है कि एनालिसिस आज का ये है। सिंपल सी बात आती है, जिसको एनालिसिस पसंद आए वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि जोन स्ट्रैटेजी आपको पसंद आ रही है। और जो अभी तक जोन स्ट्रैटेजी में ज्वाइन नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, जोन स्ट्रैटेजी करके एक लिंक है, आपको वहां पे 11 रुपए की पेमेंट करनी है। और वो 11 रुपए मेरे पास नहीं आने वाले। काफी लोग कहें कि 11 रुपए दे देकर आप तो करोड़पति बनने की प्लानिंग बना रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 11 रुपए जो है वो प्लेटफॉर्म फी होती है, उससे कम वो नहीं हो पा रही थी, इसलिए 11 रुपए रखी गई है। तो जो भी ज्वाइन होना चाहता हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वैसे वो फ्री ही है, 11 रुपये प्लेटफॉर्म फी है, मैं फिर बोल देना चाहता हूँ। एंड आप पेपर ट्रेड ट्राई कीजिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या सच में ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। और जिस दिन मैं एनालिसिस नहीं करता, मैं वहाँ पे कुछ भी शेयर नहीं करता, ये भी बात आपने देखी होगी जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जो लोग फॉरेक्स मार्केट में वर्क कर रहे हैं वो लोग मुझे व्हाट्सअप करके ज़रूर बताएं, मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोगों ने प्रॉपर जगह पर एंटर किया है, कहाँ पर उनको एवरेजिंग करनी है। मैंने एक एक्सेल शीट देने के बारे में बात की थी, बट वो एक्सेल शीट में केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों को देने वाला हूं। कारण बड़ा सिंपल सा है, कुछ लोगों को ना अच्छी चीजें बहुत सस्ते में मिल जाए ना, उसकी वैल्यू काउंट नहीं करते हैं। सो वही चीज मैंने फील की है। वो एक्सेल शीट बनाने में मुझे पता है मुझे कितनी मेहनत लगी है, कितनी रात जागना पड़ा, कितना बैक टेस्ट करना पड़ा। जब वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को यूं मिल जाएगी ना, तो उसकी वैल्यू तो काउंट होगी ही नहीं ना। तो आई विश जो जेन्युइन है लोग, जो सच में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर जो अपने रिजल्ट दिखाकर मुझसे वो एक्सेल शीट लेना चाहते हैं, वो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, मुझे व्हाट्सअप करें, अपने रिजल्ट शो करें कि मैं सच में काम कर रहा हूं। मैं तब भी वो एक्सेल शीट आपको शेयर करने वाला हूं, बिकॉज फ्री में मिल जाए, प्लस बहुत इजीली मिल जाए। सो उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती, ये बात मैं जानता हूं। सो जिसको भी इंटरेस्ट हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जोन स्ट्रैटेजी का लिंक दिया गया है, प्लस कमेंट करके बताइएगा कि जोन स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी, ठीक है। प्लस
नंबर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप पर अगर आप अपने डिटेल शेयर करते हो, डिटेल्स मीन्स की बात आती है कि आपने क्या क्या ट्रेड्स की हैं, क्या आप ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल हो पा रहे हो इन स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, लाइक जोन स्ट्रैटेजी या जो भी। तो नीचे कमेंट करके व्हाट्सअप करके ज़रूर बताना। आपको एक्सेल शीट भी शेयर की जाएगी और समझाया जाएगा कि किस तरीके से उस चीज़ को यूज़ किया जाए अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, डे ट्रेडिंग में और अच्छा बनने के लिए। डे ट्रेडिंग में काम करने का सबसे सिंपल तरीका यही है मेरे भाई, ये पकड़ो लो जोन, ये पकड़ो हाई जोन, लो पर हुआ तो एंटर, हाई पे हुआ तो एग्जिट, बात खत्म। पूरा दिन ट्रेड के आगे बैठे रहना, आई डोंट थिंक आप कर पाओगे, ना मैं कर पाता ना आप कर पाओगे। सो ये है सिंपल सा तरीका। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जाइए डिस्क्रिप्शन में जोन स्ट्रैटेजी ज्वाइन कीजिए, कमेंट करके बताइए जो ऑलरेडी ज्वाइन है कि जोन स्ट्रैटेजी वर्क करती है नहीं करती है, और जिनको रिजल्ट्स आए हैं वो लोग रिजल्ट्स अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें। मैं खुद देखकर आइडेंटिफाई कर कर आपको एक्सेल शीट भी शेयर करूंगा जिसके अंदर आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा लेवल है जहां पर आपको एंटर करना चाहिए, किस प्राइस पर कितनी जगह पे एंटर करना चाहिए, और क्या आपका मनी मैनेजमेंट गेम होना चाहिए। क्योंकि सबको वो इस एक्सेल शीट मिल जाएगी, देन डेफिनेटली उसकी वैल्यू काउंट नहीं होगी एंड टाइम पास होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जोन स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी दोस्तों। ओके।